क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया है ना, काफी अजीब और दिलचस्प। लेकिन इसे समझने के लिए कुछ खास मैथमेटिकल औजारों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम उसी टूलकिट को खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो क्वांटम की दुनिया को समझने के लिए कह सकते हैं कि सबसे जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि क्वांटम की दुनिया में नजरिया या कहें पर्सपेक्टिव ही सब कुछ है। मतलब कोई चीज कैसी दिखेगी ये इस बात पर तय होता है कि उसे देखा कहां से जा रहा है। और इसी नजरिए यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो बुनियाद है उसे हम कहते हैं बेसिस। अब ये बेसिस क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे किसी ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस की तरह सोचें, है ना? यही तो वो बुनियाद है जिनके हिसाब से हम बाकी सब कुछ नापते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या होगा अगर हम अपना ये नजरिया ही बदल दें। मान लीजिए हम अपने इन एक्स और वाई एक्सिस को ही थोड़ा सा घुमा दें, तो क्या होगा? और बस इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे टूलकिट के पहले औजार से, और वो है चेंज ऑफ बेसिस, जिसका सीधा सा मतलब है अपने नजरिए को, अपने पर्सपेक्टिव को गणित के हिसाब से बदलना। इस पूरी प्रक्रिया को ना एक तरह से किसी भाषा के अनुवाद की तरह समझा जा सकता है। सोचिए, शब्द का मतलब तो नहीं बदलता है ना, बस उसे लिखने या बोलने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां भी वेक्टर तो वही का वही रहता है, बस नए एक्सिस के हिसाब से उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बदल जाते हैं। और यहां एक बहुत मजेदार बात है, सिर्फ वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं बदलते। जब हमारा नजरिया, हमारा बेसिस बदलता है तो उस सिस्टम पर काम करने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उनका गणितीय रूप भी बदल जाता है। मतलब सब कुछ एक साथ मिलकर ट्रांसलेट होता है। ठीक है, तो एक सिस्टम को अलग अलग नजरिए से देखना तो आ गया, लेकिन क्वांटम की असली ताकत, उसका असली जादू तब सामने आता है जब कई सिस्टम एक साथ जुड़ते हैं। तो अब अगला सवाल यह है कि इन जुड़े हुए सिस्टम्स को एक साथ कैसे समझा जाए। और इसके लिए हमारे टूलकिट में दूसरा टूल है जिसका नाम है टेंसर प्रोडक्ट। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो अलग अलग तस्वीरों को मिलाकर एक बड़ी और ज्यादा डिटेल्ड तस्वीर बना दी गई हो। गणित में भी ये यही काम करता है, दो या उससे ज्यादा सिस्टम्स को मिलाकर एक बड़ा कंबाइंड सिस्टम तैयार कर देता है। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जब हम सिस्टम्स को मिलाते हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ जुड़ती नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। मतलब दो छोटे छोटे सिस्टम मिलकर एक बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा शक्तिशाली कंबाइंड सिस्टम बना सकते हैं। और असल में क्वांटम कंप्यूटिंग की जबरदस्त ताकत का एक बड़ा राज यही है। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर टेंसर प्रोडक्ट जिन नियमों पर काम करता है ना, वो काफी सीधे और सरल हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में अलजेब्रा के नियम होते हैं। तो ठीक है, हमने सिस्टम्स को मिला तो दिया, पर अब एक नई सिचुएशन सोचते हैं। क्या हो अगर हमें उस बड़ी सी पहेली में से सिर्फ एक छोटे से टुकड़े को देखना हो, सिर्फ एक हिस्से पर फोकस करना हो? बस यहीं पर हमारा तीसरा टूल काम आता है, पार्शियल ट्रेस। और ये आप कह सकते हैं कि टेंसर प्रोडक्ट का ठीक उल्टा है। एक जोड़ता है तो दूसरा अलग करता है। ये ऑपरेशन क्या करता है? ये हमें एक बड़े जुड़े हुए सिस्टम के किसी एक हिस्से पर जूम इन करने की ताकत देता है। मतलब हम बाकी सब कुछ को नजरअंदाज करके सिर्फ एक कंपोनेंट पर फोकस कर सकते हैं और उसे स्टडी कर सकते हैं। और ये तब भी मुमकिन है जब वो कंपोनेंट दूसरों के साथ क्वांटम की भाषा में एंटेंगल्ड ही क्यों ना हो। तो चलिए अब इन सारे औजारों को एक साथ रखते हैं और एक नजर डालते हैं कि हमारा ये पूरा क्वांटम मैथ टूलकिट आखिर दिखता कैसा है। तो ये हैं हमारे तीन सबसे जरूरी टूल्स। एक, जिससे हम अपना नजरिया बदलते हैं। दूसरा, जिससे हम सिस्टम्स को आपस में जोड़ते हैं। और तीसरा, जिससे हम किसी एक खास हिस्से पर फोकस करते हैं। ये तीनों मिलकर हमें क्वांटम दुनिया को ना सिर्फ समझने बल्कि उसे कंट्रोल करने की भी ताकत देते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये टूलकिट सिर्फ कागज पर लिखा हुआ मैथ नहीं है। ये वो असल भाषा है, वो बुनियाद है जिसका इस्तेमाल करके आने वाले कल के क्वांटम कंप्यूटर्स को डिजाइन और तैयार किया जाता है। तो अब सवाल यह है कि इन औजारों से हम क्या बना सकते हैं?